हर वो साथ बोल कैसे हैं लोग। उम्मीद करता हूँ कि हर कोई ठीक होंगे। तो आज के दिन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कुछ स्केरी थिंग्स, बिकॉज ये है एपिसोड 1 ऑफ द वन एंड ओनली एंटिटी लैंड्स। अगर एंटिटी लैंड्स नहीं पता तो यही है एंटिटी लैंड्स। तो ये देखिए मेरा एक हार्ट गायब है। किसी ने मुझे एंटिटी ने तो मुझे मारा था। अब मुझे पता नहीं कि कौन सी एंटिटी है, लेकिन इमेजिन करो अगर आप अपने वर्ल्ड में खेल रहे हो और वो वर्ल्ड मतलब मल्टीप्लेयर तो है, लेकिन आपका कोई दोस्त नहीं है, कोई भी उस सर्वर को ज्वाइन ही नहीं कर सकता है, तो आपके वर्ल्ड में किसने रखा होगा ये ब्लॉक वूल का, वो भी प्लेस हुआ हुआ। शायद ये कोई एंटिटी का काम है ना, लेकिन शायद नहीं, डेफिनेटली ये एंटिटी क्या ही काम हो सकता है। और ये देखें, ये रेयरेस्ट बायोम जो है ये मुझे मिल चुकी है, लेकिन वो भी आधी। ये बहुत चीज़ मतलब रेयर होती है। ये माइनक्राफ्ट में मतलब पर्सन क्राफ्टिंग में नहीं होती। और देखो मतलब ये मतलब इस वर्ल्ड में ये कर्स वर्ल्ड है। इस वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा मतलब स्केरी थिंग्स हो सकती हैं, इसलिए मुझे सावधान रहना पड़ेगा। और तो और आपको क्या लगता है कि किसका काम हो सकता है? या तो ये हीरो ब्राइन का काम है, या तो ये एंटिटी 303 का काम है, या तो है ये द वन एंड ओनली नल का काम है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में लिख लीजिए। यहाँ ये एक नया एंटिटी है। कंट्रोल्स चेंज करने की वजह से मैं मर जाता हूँ और एक ज़ॉम्बी के हाथों। फिर जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ वो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। विलेज को एक्सप्लोर करने के बाद मुझे ये दिखता है कि एक विलेजर के घर का दरवाज़ा खुला होता है, जिसके अंदर मतलब देखिए विलेजर कभी भी अपना घर का दरवाज़ा खोल के नहीं जाते, इसलिए मैं अपने टूल्स बना लेता हूँ ताकि मैं किसी से लड़ सकूँ। और बाद में जैसे ही मैं टूल्स बनाता हूँ मैं अंदर घुसने के लिए तैयारी करता हूँ। आपको क्या लगता है कि क्या हो सकता है वो? पाना तो सीक्रेट हो, टोफू कबूल करो। जैसे ही मैं घर के बाहर होता हूँ और अंदर जाता हूँ तो वहाँ पे कुछ नहीं होता, तो मैं विलेज को एक्सप्लोर करने के लिए इधर उधर जाता हूँ और खाना कलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा ही कुछ खाना लगी थी। और आप ये चीज़ नोटिस करेगा, मैं जैसे ही सोने के लिए विलेजर के पास जाता हूँ और उसको उठा के खुद सोता हूँ तो वो गुस्सा होता है, लेकिन तभी अचानक से कोई उसके साथ ही ट्रेडिंग कर लेता है। और जैसे ही मैं सुबह होने के बाद मैं देखता हूँ तो वो विलेजर गायब हो जाता है। एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यह क्रीपर है। क्रीपर मेरे मुंह के सामने फटने वाला था, लेकिन अगर उसको फटना होता था तो लेकिन मैं पहले ही भाग गया था, तो इसलिए वो मेरे आ गया था, लेकिन वो वहीं पर फटा जहाँ पे
मेरी पहले पोजीशन थी। मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे शायद ही कोई होगा, लेकिन मैंने इस बात को मतलब ज़्यादातर गौर नहीं किया। बाद में कुछ ऐसा होता है जो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी होता है। मुझे किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। फिर मैं जैसे ही देखता हूँ वहाँ पे थोड़ी ग्रास हिलनी शुरू हो जाती है। फिर मैं जल्दी से भाग के ग्रास लगा के जा रहा होता हूँ। और फिर क्या होता है अभी आप देख लीजिए। मैं उस एंटिटी से भाग रहा होता हूँ और फिर जैसे ही खाना खा के मैं इधर उधर एक्स निकाल के देखता हूँ कि वहाँ पे कोई नहीं था। और फिर मैं चैट में लिखता हूँ कम इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने आ जाएगा वो एंटिटी। तो मैं ऐसे ही करने के बाद मैं शिव को मारने लगता हूँ और फिर फूड कलेक्ट करने लगता हूँ। लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि वो मेरे अच्छे ही होता है और वो मुझे देख रहा ही रहा होता है। तो मैं डिग डाउन करके नीचे चला जाता हूँ और फिर थोड़ा को आयरन माइन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे एक भी आयरन नहीं मिलता। और फिर मैं कोल माइन करना शुरू होता हूँ। मैं सोचता हूँ कि शायद ही आयरन मिल जाए, तो मैं शील्ड बना लूँगा और आर्मर बना लूँगा और एक स्वॉर्ड बना लूँगा, ताकि मैं उस एंटिटी से लड़ पाऊँ। क्योंकि मैं था अभी तक वो वुड एज में था, अब स्टोन एज में मैं हो जाता हूँ। और जैसे मेरी पिकेक्स टूटती है तो मैं अपनी ये नई पिकेक्स बना लेता हूँ, वो भी स्टोन की। और फिर अभी आप ही देख लीजिए। यहाँ पे मैं सोने की जगह ढूंढ रहा था और फिर मैं सो जाता हूँ। और अब लेफ्ट में देखिए कोई तो था जो मेरे पास आता है, और जैसे ही मैं उठता हूँ और फिर धमाका होता है। मैं क्रीपर से मर जाता हूँ, लेकिन मैं आई एम प्रिटी श्योर कि सामने कोई क्रीपर था ही नहीं। और यहाँ पे लिखा आ रहा था योर होम वाज मिसिंग और बेड वाज डिस्ट्रॉयड। मतलब मेरा जो रिस्पॉन्ड पॉइंट सेट था वो तो विलेज वाला जो बेड था वहीं पर था, लेकिन किसी ने तोड़ दिया था। और वो कौन होता है, आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया। तो आप देख सकते हैं फ्लावर जो है वो टूटे हुए थे। ये मैंने चीज़ पहले रियलाइज़ नहीं की, जब मैं एडिट कर रहा था तब मैंने देखा कि जो फ्लावर्स थे वो टूटे हुए थे पहले से ही।
बाद में मैं जब वुड कलेक्ट करता हूँ तभी मुझे एक डेड का टावर मिलता है और एक प्लेन्स का टावर मिलता है, जो कि किसी नॉर्मल या वो खुद ही मतलब नेचुरल स्पॉन नहीं हो सकता। ये किसी भी मतलब प्लेयर का काम हो सकता है, लेकिन मेरा ये वर्ल्ड में अभी तक कोई प्लेयर नहीं है। ये मैंने ही खेला था, ये मेरा पुराना वर्ल्ड था। और जैसे ही मैं विलेजर के घर पे छुपने के लिए जाता हूँ, वहाँ पे जो घर था वो टूटा हुआ था और वहाँ पे उसका बैनर जो था वो बाहर निकल के प्लेस हुआ था। और ये देखिए, मैं इसको देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सामने क्रीपर आता है और उसके पीछे एक और क्रीपर आ जाता है। वो भी स्पॉन ऐसे डायरेक्ट नहीं होता। मुझे लगता है कि किसी ने वहाँ पे समन किया था, लेकिन वो कौन होता है आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ आइडिया, बिकॉज वो कैसे आया मुझे भी नहीं पता था। तो मैं डर से मैं क्या करता हूँ, थोड़ी बहुत प्लैंक्स बना लेता हूँ और उसके थोड़े टूल्स बनाने चाहता हूँ। Someone's always watching me. Someone's always there. When I'm यहाँ पे देखिए किसी की साइड में sleeping, he वो just थी, waits. मतलब एक शेडो थी। आपने शायद ही नोटिस किया होगा। आप देखिए यहाँ पे कोई तो था जो मुझे देख रहा था। यहाँ पे मुझे एक अजीब सा ज़ॉम्बी मिलता है जो कि दीवार के मतलब ऐसे देख रहा था, और जैसे ही मैं उसको देखता हूँ और उसके पास रहता हूँ, वो मुझे पीछे धकेल देता है, जो कि एक नॉर्मल ज़ॉम्बी नहीं कर सकता था। पीछे एक ज़ॉम्बी होता है, वो मुझे मारने के लिए आता है इसलिए, लेकिन मैं देखता हूँ दोनों ज़ॉम्बीज़ मुझे धक्का दे के पीछे गिरा दिया और वो खुद मुझे नहीं मार रहे थे, वहाँ पर ही खड़े हो रहे थे। क्योंकि अगर नॉर्मल ज़ॉम्बी होता है तो वो आपको ही अटैक करता है, लेकिन ये वहीं पर ही मतलब खड़े रहते। लेकिन मैं इन चीज़ों को से तंग आ गया था, इसलिए मैं मतलब इधर उधर मतलब फूड की सप्लाई था, क्योंकि मेरी हंगर बार जो थी वो कुछ ज़्यादा ही थी। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ फार्मर के घर से थोड़ी वीट मतलब लेके वो ब्रेड बना लेता हूँ। चलते चलते मुझे एक ब्रोकन हाउस मिलता है, और फिर जैसे ही मैं उसके आसपास देखता हूँ तो मुझे वही टावर मिलता है जो कि पहले डटका था। मैं वहाँ पे उसको एक्सप्लोर कर रहा था मतलब उसको मैं देख रहा था कि ये किसने बनाया होगा। वहाँ पे ही रोटन फ्लेश था और एक सीट था, लेकिन
हैरान की बात ये थी कि ज़ॉम्बी जो है वो रोटन फ्लैश तो हमारे पर ड्रॉप करता है, लेकिन उसने पता नहीं सीड कैसे ड्रॉप किया, जबकि ज़ॉम्बीज़ कभी भी सीड ड्रॉप करते ही नहीं है। और जब मैंने इधर उधर के मॉब्स मारने की कोशिश की, मैं पता नहीं क्यों मार नहीं पा रहा था, और जैसे ही मुझे हंगर का इफेक्ट पड़ रहा था तो मैं खाना खाना शुरू हो गया था। फिर मैं उस डर्ट के टावर पे चढ़ना शुरू हो गया। अब ये था वो बैनर, देखिए ये प्लेस हुआ है। अगर मेरे पास होता तो मैं मतलब अपने इन्वेंट्री में रखता, अपने घर पे सजाता, लेकिन ये प्लेस हुआ है। मतलब अगर टूटता तो यहाँ पे ड्रॉप होता और डिस्पॉन होता, लेकिन ये प्लेस हुआ है। और कोई किसी के भी घर के आम उस पे मतलब आगे पर ये प्लेस नहीं हुआ था, ये मतलब यहाँ तो लगा होता है, तो साइड पे प्लेस हुआ होता है, लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई भी घर नहीं था जिसके आगे लगा हुआ हो। इसलिए ये मतलब एक मिस्ट्री थी। तो मैं मतलब उसको ज़्यादातर देर नहीं करता, क्योंकि मेरी जो हंगर बार थी वो लो होने शुरू हो गई थी। तभी मैं स्केलेटन पे पता नहीं कैसे मर जाता हूँ, जो कि मेरे सामने कोई भी स्केलेटन नहीं होता है। फिर जैसे ही मैं टावर पे चढ़ता हूँ और मतलब ट्री पे चढ़ता हूँ, फिर नीचे उतरता हूँ, यहाँ पे ऐसे यहाँ मैं इधर उधर अपने वर्ल्ड को एक्सप्लोर ही कर रहा था, और उसी वक्त मैसेज आया है अननोन एंटिटी का, दैट वी विल मीट सून।